हेलो एवरीवन। तो आज हिंदी की क्लास पहली क्लास है और ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और एक एक करके क्वेश्चंस को विस्तार से समझेंगे। तो क्वेश्चंस वो आपके हैं जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड प्रश्न है और ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में सेम ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो पहला प्रश्न है, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या उपर्युक्त में से एक से अधिक हैं। देखिए, सरल वाक्य क्या होते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य आपको मिले और प्लस आपको एक ही विधेय मिले। संयुक्त वाक्य में आपको और, इसलिए, किंतु, लेकिन, फिर भी, परंतु ऐसे शब्द मिले और सेंटेंस को आपस में क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो वो सभी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। मिश्र वाक्य में आपको जब तक, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, जैसे वैसे, ऐसे आपको वाक्य को जोड़ते हुए सेंटेंस मिले तो वो आपके मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि एक सेंटेंस, जैसी करनी वैसी भरनी, इस सेंटेंस में आपको जैसे भी मिला और वैसे भी मिला, तो ये सभी आपके मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सेंटेंस में क्या है, और, तो ये जो और से जुड़ा हुआ है कि तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, तो ये वाक्य हमारे किसके अंतर्गत आ जाएगा, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो 3 होते। अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाए तो वाक्य कितने होते, 8। हमेशा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनता है कि रचना के आधार पर वाक्य तो 3 मारेंगे और अगर अर्थ के आधार पर है तो 8 मारेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, वाच्य आपके कितने होते हैं, तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये भी याद रखना कि वाच्य कितने होते हैं, तो हिंदी में 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है या निरार्थक शब्द है। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिसका कोई खंड ना हो, एक ही खंड होता है, ठीक है, या खंड नहीं होता, ऐसे भी कह सकते। योग रूढ़ शब्द वे होते जो तीसरे पर क्या होते हैं, रूढ़ होते, जैसे पंकज, चारपाई, चतुर्भुज, पंचानन, ठीक है, शटानन। तो ये सारे जो होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते, जो किस पे, तीसरे पर क्या हो, रूढ़ हो, वो शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि बहुब्रीहि जो समास में आपके आते हैं वही आपके योग रूढ़ शब्द होते। यौगिक शब्द वे होते जिनका क्या हो, खंड हो सके, जैसे विद्यालय, घुड़सवार। तो ये सभी किस में आएंगे, आपके यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यौगिक शब्द किसके अंदर आएंगे, घुड़सवार के अंतर्गत आएंगे। तो ठीक है, याद रखिएगा, रूढ़ शब्द वे होते जिनका कोई खंड ना हो, जैसे कि जल, पानी, हवा, ऐसे शब्द मिल जाए तो ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ गए। योग रूढ़ शब्द जो तीसरे का अर्थ बताए, जैसे कि बहुब्रीहि समास में आते, जैसे पंकज, चतुर्भुज, चारपाई, तो ये तीसरे का अर्थ बता रहा है, तो ये योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएगी। यौगिक शब्द में जिसका खंड हो सके, जिसको तोड़ा जा सके, वो यौगिक शब्द होते। तो इसमें घुड़सवार आपका क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या है, सी नंबर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अजायब घर क्या है। देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तत्सम शब्द है, शंकर शब्द। अजायब घर क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। शंकर शब्द क्या होते हैं, जो 2 शब्दों से या 2 भाषाओं से मिलकर बनते, उन्हें कहते हैं शंकर शब्द। देखिए, अजायब घर के अलावा अगर आपको आधार कार्ड, कन्यादान, मेट्रो ट्रेन, मोटरसाइकिल, अदालत घर, ये सारे शब्द मिल जाते, ये सभी शंकर शब्द के अंतर्गत आते। शंकर शब्द वे होते जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते। इसमें 2 शब्द होंगे, एक दूसरी भाषा का होगा और एक दूसरी भाषा का होगा। तो इन 2 शब्दों से अगर मिलकर बन रहे हैं तो ये कौन से शब्द हो गए, आपके शंकर शब्द हो गए। देसी शब्द वे होते जिनका कोई लिखित क्या हो, प्रमाण ना हो, जैसे आपको चिड़िया, थैली, खटपट, थैला, तेंदुआ, ऐसे शब्द मिल जाए तो ये आपके देसी शब्द के अंतर्गत आते। विदेशी शब्द वे होते जो विदेश से आते, जैसे तुर्की शब्द, पुर्तगाली, फारसी, घर, दुकान, ये सब हमारे क्या हैं, विदेशी शब्द के अंतर्गत आते। तो याद रखिएगा एक बात कि संकर शब्द वे होते जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं और इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे अदालत,
ठीक, घर, टिकट घर, ठीक, आपके मेट्रो साइकिल, ठीक, आधार कार्ड, तो ये सभी आपके संकर शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। पीला, दूध वाला, चक्रपाणी या नैना। देखिए मैंने अभी बताया कि योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जिनका तीसरे का अर्थ बताया, जो तीसरे पर रूढ़ हो जाएं वो कौन से होते, योग रूढ़ शब्द होते। तो यहाँ पर चक्रपाणी एक ऐसा शब्द है जिसका तीसरे का अर्थ निकल रहा, चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो 8 आपके होते। रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर वाक्य 3 होते हैं। रचना के आधार पर आपके, चलिए अगला प्रश्न है, कनक शब्द का अर्थ समूह में चुनिए। देखिए कनक शब्द का क्या अर्थ होता है, एक कनक का अर्थ होता है आपका स्वर्ण, और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, और तीसरा आपका होता है गेहूं। तो यहाँ पर स्वर्ण, धतूरा और गेहूं ये आप कनक के अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, स्वर्ण हो गया, धतूरा हो गया और गेहूं हो गया। अगला प्रश्न है, कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। ये आपको चिन्ह दिख रहा है, ये कौन सा चिन्ह है, अल्प विराम है, पुनरुक्ति है, उदाहरण चिन्ह है या लाघव चिन्ह है। देखिए कामता प्रसाद के अनुसार 20 विराम चिन्ह को बताए गए थे। वो कहाँ से लिया था, तो अंग्रेजी से विराम चिन्हों को लिया था। अल्प विराम क्या होता है, जिसमें थोड़ा सा रुका जाए। ठीक, इसका सिंबल कैसा होता है, ये थोड़ा सा सिंबल रुकने के लिए दिया जाता है। पुनरुक्ति आपका जो होता है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से सिंबल लगा होता है, एक ही शब्द को दोबारा ना लिखना पड़े, इसलिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का या कहेंगे आपका विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण चिन्ह जो होता है, जिसमें क्या होते हैं, दोनों तरफ आपके उदाहरण चिन्ह लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं आपके उदाहरण चिन्ह। लाघव चिन्ह आपके क्या होते हैं, जिसमें आपके किसी विशेष व्यक्ति के लिए लिखा जाता है, जैसे डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर अगर लिखा जाएगा तो यहाँ पर डॉक्टर लिखने के लिए हम इस तरीके, इसका जो सिंबल्स होता है इस तरीके से। ठीक है, अगर हम डॉक्टर लिखते हैं तो इस तरीके से डॉक्टर को लिखते हैं। तो लाघव चिन्ह आपका कौन हो गया, जैसे विशेष व्यक्ति को लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा, तो उदाहरण चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण चिन्ह लगा, कबीर वाणी से डायरेक्टर थे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द युग अवर और अपर का सही अर्थ क्या है। अतिरिक्त, निम्न या निम्न अन्य या उच्च निम्न या निम्न उच्च। देखिए अवर का मतलब क्या होता है, अवर का मतलब होता है एक निम्न, ठीक, और अपर का मतलब होता है आपका अन्य। तो ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा शब्द का अर्थ समूह। मुद्रा क्या होती है, ठीक है, मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी या चेहरे का भाव, छाप, अंगूठी प्रति या नाम लिखना, सिक्का या छाप खाना या चोट छाप खाना या स्टाम्प। देखिए मुद्रा आपकी होती है, एक मुद्रा पैसा को भी कहते हैं। ठीक है, मोहर को भी मुद्रा कहते हैं, छाप को भी मुद्रा कहते हैं और सिक्के को भी मुद्रा कहते हैं, और अंगूठी को भी क्या कहते हैं, हम मुद्रा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो मोहर, छाप, सिक्का और अंगूठी, इन चारों को क्या कहते हैं, हम मुद्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं। खग, इन तीनों में से खग का क्या अर्थ नहीं है। मन, पक्षी, तीर, आकाश। खग का मतलब पक्षी होता है, ठीक है, और एक खग का मतलब क्या होता है, तीर, और एक खग का मतलब क्या हो गया, आकाश। इसमें आपका निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव आपका कौन सा हो जाएगा, मन जो है ये खग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है। वाक्यांश के लिए इन चारों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्षण में यह शीघ्र टूटने वाला खंडर, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशी, जिसके जाना ना जा सके, अज्ञा, दोपहर के पहले का समय, पूर्वाह्न। देखिए यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है ये आपका हो जाएगा क्षण में या शीघ्र टूटने वाले को खंडहर नहीं कहते, पर क्या कहते हैं यहाँ पे, क्षण भंगुर कहते हैं। ठीक है, अगर क्षण में अगर टूट जाता है तो उसको कहते हैं क्षण भंगुर। ठीक है, क्षण भंगुर कहते हैं उसको।
और जिसकी आशा ना की गई उसको अप्रत्याशित कहते हैं, और जिसने जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। दोपहर के पहले का समय क्या होता है? पूर्वाह्न होता है। ठीक है, पूर्वाह्न होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, अशुद्ध पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निरोग शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया? देखिए, उपसर्ग आपके क्या होते हैं? जो शब्दों के पहले लगते उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय क्या होते? जो शब्द की क्या होते? लास्ट में लगते उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में अगर पूछा जाए कि उपसर्ग आपके कितने होते हैं तो 12 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, संस्कृत में अगर आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग कितने होते हैं तो 22 होते हैं, हिंदी में 12 होते हैं, अंग्रेजी में 8 में आपके 8 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, जो शब्द के पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो आपके लास्ट में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो निर्योग का शब्द का उपसर्ग क्या होगा? निर शब्द का क्या होगा? निर आपका क्या होगा? यहाँ पर सही राइट ऑप्शन होगा, डी नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार सनातन, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा? इन चारों का सही क्रम क्या होगा? तो पहले क्या आएगी? संतान। ठीक है, 2 में आपकी संतान दी गई, इसमें भी संतान। संतान के बाद आपका आएगा सकल, तो दोनों में आपकी सकल दी गई है। इसके बाद में आएगा सक्षम। ठीक है, सक्षम आपका, फिर उसके बाद आएगा सचल। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्रम से अगर हम लगाएंगे तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर अनंतर शब्द युग का सही अर्थ को चुनिए। भेद बाद में, भेद अनंत में, मध्य का अनंत, या अतिरिक्त वह। देखिए, अंतर और अनंतर में का युग में क्या सही होगा? देखिए, भेद जो होगा वो बाद में। ठीक है, इसका जो सही आपका होगा वो आपका ए नंबर होगा, राइट ऑप्शन आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, सुख और दुख से ध्वनि समय वाला शब्द है। ठीक है, अविरत, उत्पीड़न, आंख या मुख। देखिए, सुख और दुख ध्वनि समय वाला शब्द इसमें से कौन सा आपका है? ये क्वेश्चंस आपका कह रहा है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चंस होगा वो उसका क्या होगा? रखने वाला कौन सा शब्द है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड शब्द का अर्थ नहीं। वर्ल्ड का शब्द का अर्थ नहीं, रंग, आकाश, जाति, अक्षर। देखिए, वर्ल्ड क्या होता है जिसका अर्थ नहीं? एक वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? जाति भी होता है। ठीक है, उसके साथ में एक वर्ल्ड का अक्षर क्या होता है? एक वर्ल्ड का आपका अक्षर हो जाएगा, यहाँ पर अक्षर भी हो जाएगा और रंग भी। ठीक है, पर आकाश जो होता है ये वर्ल्ड का आपका अर्थ नहीं होता है। वर्ल्ड का अर्थ होता है रंग, वर्ल्ड का अर्थ होता है जाति, वर्ल्ड का अर्थ होता है अक्षर। आकाश है ये वर्ल्ड का अर्थ नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, इसका बहुवचन क्या होगा? हमने आम ले लिए, मैंने आम ले लिए, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए। तो इसका जो सही आपका होगा, हमने आम को ले लिए। ठीक है, या हमने आम को ले लिए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में वचन कितने होते तो 2 होते, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में कितने होते? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में अगर पूछा जाए कि लिंग कितने होते? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत का याद रखिएगा, 3 वचन भी होते हैं और 3 लिंग भी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, घर शब्द क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम? देखिए, शब्द क्या है? तो ये है एक संज्ञा, और हिंदी में संज्ञा कितनी होती हैं? तो 5 होती हैं। ठीक है, विशेषण कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते। क्रिया कितनी होती हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कर्म के आधार पर क्रिया तो 2 होती हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर तो क्रिया 6 प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है या विधिवाचक है या उपयुक्त में से एक से अधिक? देखिए, आज्ञावाचक में जिसमें ऑर्डर दिया जाए। ठीक है, ऑर्डर, ये खाना लेकर आ जाओ, यहाँ से निकल जाओ, मतलब ऑर्डर, आज्ञा दी जाए, वो आज्ञावाचक शब्द के अंतर्गत आते। निषेधवाचक में जिसमें नहीं, निगेटिव का सेंस आए। ठीक है, निगेटिव का सेंस आए वहाँ पर क्या होते हैं? निषेधवाचक होते हैं। और विधिवाचक में एक सिंपल सा सेंटेंस होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यह चित्र दीवार पर असंगत है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव का सेंस निकल रहा है। यहाँ पर ना कोई आज्ञा दी जा रही, ना कोई विधिवाचक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जिस मूल शब्द में विकार होने की क्रिया बनती है उसे क्या कहते, धातु या मूल धातु या क्रिया या यौगिक धातु। जिस मूल शब्द में विकार होने की क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं, यौगिक धातु कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, काका शब्द का सर्वाधिक प्रयुक्त अर्थ कौन सा है। काका का मतलब क्या होता है, कौवा, चाचा या कटु, या काका का सिंपल सा अर्थ क्या होता है, कौवा होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।